नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 सामाजिक विषय पाठ 3 की शिक्षण योजना। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने पाठ 1 और पाठ 2 की शिक्षण योजना पिछली वीडियो में मैंने आप डाला था। अगर आपके पास वो शिक्षण योजना नहीं पहुँची है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको शिक्षण योजनाएं नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसको ओपन करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। शिक्षण योजनाएं कक्षा 8 सामाजिक विषय पाठ 3, हम बनाएं आप पढ़ाएं। दोस्तों देखिए ये आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 8 सामाजिक विषय पाठ 3 की शिक्षण योजना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विषय यानी इतिहास है और पार्ट 3 का जो लर्निंग आउटकम है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन भारत के पड़ोसी देशों में प्रसार की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी बच्चे इस बारे में चर्चा करते हैं। और पार्ट 3 है, पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। सामग्री TLM और चार्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, चरण, समय और आकलन के तरीके जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए सबसे पहले शिक्षण के प्रारंभ में क्या करेंगे। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में बीच बचाव क्यों करते थे? शिक्षक ऐसा प्रश्न जो है बच्चों से पूछेंगे, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर, क्योंकि पिछले पाठ में जो है इन बातों पर चर्चा हो चुकी है। तो बच्चों को ज्ञान का रिवीजन भी होगा और शिक्षण का प्रारंभ भी हो जाएगा। समय इसके लिए 5 मिनट है और आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर विधि। फिर पॉइंट 2 आता है शिक्षण के दौरान। आपकी शिक्षण योजना का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण के दौरान। 20 से 25 मिनट टाइमिंग है इसके लिए और समूह को दिए गए कार्य का अवलोकन करके हम आकलन करेंगे। और आप देखें शिक्षण के दौरान शिक्षक अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध को चित्र के माध्यम से बोर्ड पर बनाकर स्पष्ट करेंगे। या आपको कोई चार्ट मिल जाता है या आपको मोबाइल पर कोई ऐसा इमेज दिख जाता है तो आप बच्चों को वैसा दिखा करके बच्चों को प्रेरित करेंगे। पहला, अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, मंगलौर की संधि हुई। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उसे अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। और अगला पॉइंट है चौथा मैसूर युद्ध 1799 अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। टीपू सुल्तान की युद्ध में पराजय हुई और अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा जमा लिया। फिर पॉइंट नंबर 2 है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अंग्रेजी सरकार के संरक्षण का लालच देकर अंग्रेजी राज के अधीन करने की योजना बनाई। इसे सहायक संधि कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, सहायक संधि के लाभ। सहायक संधि द्वारा वेलेस्ली ने एक विशाल सेना इकट्ठी कर ली जिससे अंग्रेजी राज के प्रभाव में वृद्धि हुई और देसी राज्यों से अंग्रेजी प्रभाव खत्म हो गया। भारतीय राजाओं की विदेश नीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और भारतीय नरेश शक्तिहीन हो गए। फिर अगला पॉइंट आता है 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हुआ। मराठा पराजित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए डलहौजी की नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाता था। यद्यपि गोद लेने की प्रथा थी परंतु बिना कंपनी की अनुमति के गोद नहीं लिया जा सकता था। कंपनी अनुमति दे
दे भी सकती थी और नहीं भी। इस नीति को राज्य हड़प नीति कहा जाता था। छठा है, राज्य हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाना था। इससे अंग्रेजों को सस्ती दर पर कच्चा माल प्राप्त होता था। शिक्षक अंग्रेजों और मराठा युद्ध को व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। बोर्डगार, पहला, अंग्रेजों और मराठों के मध्य 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इस युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ। पॉइंट 2 है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803। यह युद्ध अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव सिंधिया और भोसले ने मिलकर लड़ा और युद्ध के बाद पेशवा, सिंधिया और भोसले ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। फिर अगला पॉइंट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1804 से 1805। इस युद्ध में होलकर ने मराठों की एक संयुक्त सेना को पराजित किया। और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। अगला है नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य हुए, गोरखा पराजित हुए। 1816 ईस्वी में सिंगौली की संधि में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्रों का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। अगला पॉइंट, वर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी। लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज जीत गए। फिर अगला पॉइंट है वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट, अफगान युद्ध 1838 से 1843 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और रणजीत सिंह शाहसुजा अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। अगला पॉइंट है सिंध युद्ध 1843 ईस्वी। लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के बीच युद्ध में अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में सिख सेना पराजित हुई। लाहौर में संधि करनी पड़ी, अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। अगला पॉइंट है द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। फिर अगला पॉइंट, विलय नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित थी। इस नीति में जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं होने पर उनका राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। फिर अगला पॉइंट है हैदर अली एक साधारण सैनिक था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह मैसूर का शासक बना। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि में राज्य को अंग्रेजों का एक रेजिमेंट रखना होता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में लड़ा गया। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से मराठे पराजित हो गए। इसके बाद मराठों की शक्ति लगभग नष्ट हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पिंडारी मराठा सेना में भाड़े पर काम करने वाले सैनिक थे जो मराठों की शक्ति नष्ट होने के बाद लूट मार करने लगे थे। फिर अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन किया गया। अब आखिरी पॉइंट है शिक्षण के अंत में बोर्ड पर दिए गए कार्य का अवलोकन करेंगे और अपेक्षित सहयोग करेंगे। समय 5 मिनट और आकलन का तरीका है कार्य का आकलन। फिर लास्ट का पॉइंट है प्रदत्त गृह कार्य, यानी अंग्रेज मैसूर युद्ध कब और कहां हुआ। दूसरा, अंग्रेज मराठा युद्ध कब और कहां हुआ। ये कार्य बच्चे घर से करके लाएंगे और शिक्षण योजना पर शिक्षक अपना स्वाकलन करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट लेसन लेकर के आऊँगा। तब तक आप जो है इन पाठ योजनाओं का अवलोकन कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF की लिंक दे रहा हूं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप फ्यूचर के लिए आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो मित्रों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरे मित्रों को शेयर भी करेंगे। तो नमस्कार मित्रों।